नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, जिसका असली नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था और वो शाहजहां का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब को लेकर दिए अपने बयानों से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। अबू आजमी आजमगढ़ के रहने वाले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक लंबे समय से मुंबई में रहते हैं और मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही विधायक भी। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ दिए थे विधानसभा में, उसको लेकर ये बकेला। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में टिप्पणी करने के कारण बुधवार को मौजूदा बजट सत्र के अंत तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से उन पर तीखे हमले किए गए। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि अबू आजमी पर बहुत कम कार्रवाई हुई है और ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी साहब तो अबू आजमी को सबक सिखा देंगे। सीएम योगी को तो सैल्यूट है। अबू आजमी को योगी के पास भेज दिया तो सामने वाला कह देगा हे राम। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि औरंगजेब जो अपने बाप का भाई के बेटे का नहीं हुआ, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। मानते हैं ये बात कि नहीं हो सकता है। वहीं फडणवीस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा कि अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया तो आज उन्हें निलंबित किया गया है। हमारी तो मांग है उनकी सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी उनकी सजा तय करेगी आगे। सिरसाट ने कहा कि योगी ने सही कहा है, वो योगी हैं कि वो आदमी जैसे लोगों को ठीक करना जानते हैं। अखिलेश यादव तो सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी नेता शिवेंद्र राजे भोसले ने कहा कि अबू आजमी का बयान बिल्कुल गलत है। एक्शन लिया गया है लेकिन और कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग हमने की है। अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जेल भेजा जा सकता है। भोसले ने कहा कि एक तरफ छावा फिल्म रिलीज हुई, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर लोगों की श्रद्धा उमड़ी है, तो दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर महिमा मंडन का बयान देना कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। औरंगजेब की कब्र कब हटाई जानी चाहिए, ये जन भावना की मांग है। यूपी के सीएम योगी ने जो कहा वही कहा है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति अलग लेवल पर है। योगी बाबा का तरीका अलग है। बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो। आप सुन सकते हैं जो उन्होंने कहा, हम इसका इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में।
उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देरी हम नहीं करते। महाराष्ट्र के राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को सदन में अबू आजमी के निलंबन का प्रस्ताव रखा था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा में बयान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। पाटिल ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा और संभाजी महाराज की आलोचना करने वाली आजमी की टिप्पणियां एक विधानसभा सदस्य की शोभा नहीं देती है और ये विधानसभा का अपमान है। निलंबन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा यानी म्यांमार तक पहुंच गई। हमारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद विश्व जीडीपी का 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनकी टिप्पणियों के कारण मंगलवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन्हें निलंबित करने और उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, उइका औरन का इलाज करें जो खुदे बीमार होए। कहने का मतलब ये अवधि में है, मुझे अच्छी सी अवधि नहीं आती है, लेकिन जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा उसका मतलब लबो-लुआब से इतना है कि जो खुद बीमार है वो दूसरे का इलाज करेगा। यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन ये जो गड़े मुर्दे खोदने का सिलसिला भारत में चल रहा है, ये हमें कहाँ ले जाएगा, इस पर भी कभी व्यापक विमर्श होना चाहिए। तमाम अभी संघ प्रमुख का बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए। देश का विकास तभी होगा जब सबका विकास होगा, सब लोग साथ चलेंगे। संघ प्रमुख कई बार ये कह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते हमने भी यही सीखा था, हमको भी यही बताया गया था कि उपासना पद्धति बदल जाने से कुछ अलग नहीं होता है। हम भारत माँ की संतान हैं, ये बात हम सभी स्वीकार करते हैं और मानते हैं, लेकिन ये गड़े मुर्दे जिस तरह खोदे जा रहे हैं उससे देश का विनाश नहीं, विनाश होना निश्चित है। इसको आप किसी भी अदरवाइज उसमें ले सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ है उसके नाते मैं कह सकता हूं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे उसमें राजनीति हो, चाहे बिहार का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव देखकर ये सब कुछ गढ़ा जा रहा हो, लेकिन इस तरह के बयान भारत को जो विश्व गुरु बनने का सपना है, हमें नहीं लगता है कि वो पूरा हो पाएगा। इसलिए एक बार चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, कोशिश की जानी चाहिए कि हम गड़े मुर्दे खोदने के बजाय वर्तमान पर फोकस करें। आम आदमी के औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, अकबर बादशाह ने क्या किया, इससे हमारा क्या लेना देना है। वो जमाने बीत गए, सौ हजारों साल बीत चुके हैं। अरे वर्तमान में भी तो कुछ बताइए कि क्या करना है। लोग बेरोजगारी में तड़प रहे हैं, इसके बारे में बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या हाल है, इसका तो बताइए। आज ही एक खबर पढ़ने को मिली लखनऊ में कि केजी से लेकर 8वीं तक के फीस जो है दोगुनी और तिगुनी बढ़ा दिए गए। अभी अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। कभी इस पे भी चर्चा करिए, कभी इनके बारे में बताइए कि कितना लूटा जाएगा, कभी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। खाली औरंगजेब और उन्होंने जो कहा, मैं उसके विमर्श में नहीं जाना चाहता हूँ। वो अपना विधानसभा वहां जाने या योगी आदित्यनाथ जाने, वो उनका अपना मुद्दा है। लेकिन मेरा अपना मुद्दा ये है कि आम आदमी की समस्याओं का कैसे उसका इलाज होगा, इस पर भी चर्चा। दूसरों का इलाज करने के साथ साथ हमें उनका भी इलाज करना होगा जो परेशानियों में लिप्त हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।